दोस्तों गुड एमसी 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 चालू हो जाएगा। ये एक से है लेकिन इसको चालू हो जाएगा। गुड एमसी 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 गुड आईएमसी गुड एमसी गुड एमसी। चलिए, आज बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे और आज हमको लाइव आने का मौका मिला, क्योंकि आज जिन शख्सियत को आना था किसी न किसी कारणवश आज वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से आज हमको लाइव आने का मौका मिला। यस यस यस। तो चलिए, अभी आज का जो सेशन है कुछ खास होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ खास ज़रूर लेके आते हैं। तो आज का हमारा कुछ खास टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपके लिए अरेंजमेंट करके रखी हैं। गुड एमसी गुड एमसी। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5000 बीवी के बारे में, 5000 बीवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि 5000 बीवी कैसे होगा, कैसे करें, और 5000 बीवी का फ़ायदा क्या है। तो उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि आज एक्चुअली हमारी कुछ ही अभी 4-5 दिन हुए हैं, हमारी बड़ी मम्मी जी एक्सपायर हो गई हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो आप देख पा रहे होंगे कि जो सेव वगैरह नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भी 3-4 दिन हुआ है अभी। तो जब तक आज जो लोगों का आज क्वेश्चन रहता था कि 5000 बीवी कैसे होगा और 5000 बीवी हम कैसे करें, और बहुत सारे लोग डर चुके हैं कि 5000 बीवी यहाँ 1000 नहीं हो पा रहा था, यहाँ 5000 बीवी हम कैसे करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चला करता था। तो इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो 5000 बीवी नहीं कर पा रहे हैं या जो डर चुके हैं कि 5000 बीवी कैसे होगा। तो जब तक आप ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जब तक हम एक शानदार म्यूजिक के साथ, क्योंकि आईएमसी वाले हैं, बगैर म्यूजिक उनको मज़ा नहीं आता, अंदर से एनर्जी नहीं आती, तो एक शानदार म्यूजिक के साथ हम एक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, लोगों को, अपनी टीम में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो सारा आज क्लियर करने वाले हैं कि 5000 बीवी कैसे होगा और 5000 बीवी कैसे किया जाएगा और 5000 बीवी का फ़ायदा क्या है करने का। तो चलिए, जब तक म्यूजिक की शुरुआत करते हैं, इस म्यूजिक के साथ में आज की सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं।
बनाकर उन लोगों को ज़रूर भेजें, खासकर ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजें जो 5000 बीवी का सोच भी नहीं पाए हैं, अभी करने के लिए सोच भी नहीं पाए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजें। 5000 बीवी करने का क्या फ़ायदा है। तो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे लाइव प्रोग्राम डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं मेरे उन सभी अपलाइन का जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूं और आज ऐसी लाइफ जीने का हमको मौका मिला और ऐसी ऊंचाइयों पर हमको पहुंचने का मौका मिला। तो एक बार मैं चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु जी, जिनको हम उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे इंडिया लेवल पर उनको सिंह इज किंग बोला जाता है, हमारे आदरणीय महागुरु श्री डीएम सर को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूँ आज के प्रोग्राम को जो चला रहे हैं या जो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन अभिषेक कश्यप सर और हमारी दीदी मिस हेवा खान जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जहां पर भी आप लोग हैं। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, आज का मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक मन में एक ये था कि सर आएंगे तो कुछ अलग सा कुछ हमको मिलेगा, बिल्कुल अलग सा मिलेगा। बस किसी न किसी कारणवश सर नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज उनकी जगह पे मुझे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप जितने लोग हैं इस प्रोग्राम को हल्के में मत लीजिएगा, इस प्रोग्राम को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हम लेके आए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि विजय सोनी जी जब आते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। तो विजय सोनी जी जब आते हैं कुछ नया लेके आते हैं तो अपने सारे ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके जो टीम के ग्रुप हैं उनको भी शेयर कर दीजिए और ख़ास कर ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो 5000 बीवी नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग 5000 बीवी करने के लिए डर चुके हैं, जो शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो आप शेयर करें। क्योंकि दोस्त, जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही नहीं किया वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा कैसे। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे नए जुड़ जाते हैं। मेरा नाम विजय सोनी है और चित्रकूट की पावन धरती से मैं बिलोंग करता हूं और आज खूबसूरत से सिस्टम पे आए मुझे कुछ महीनों हुए हैं और सीखते हुए, इस बिजनेस को सीखते हुए आज एक ऐसे लेवल पर हम पहुंच चुके हैं जिस लेवल का नाम है, जिसका है चेयरमैन लेवल। दोस्त, चेयरमैन लेवल पे पहुंचने के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चेयरमैन जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होता है, वैसे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है। आज आप देख पा रहे होंगे कि आज मेरे साथ कुछ आज नए लुक में है आज आपके सबके बीच में। उसका एक कारण है कि आज से कुछ दिनों पहले, यानी 4 दिन 5 दिन पहले हमारी बड़ी मम्मी जी एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सेव वगैरह नहीं करते हैं। ऊपर से नवरात्र का माहौल भी चल रहा है, जिसकी वजह से नवरात्र और जो पीछे जो पितर पक्ष निकल गए हैं उस पर हम लोग सेविंग वगैरह नहीं कराते हैं। तो हमारे घर में सूदक भी चल रहा है, तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए नए लुक के साथ आपके सामने आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दूसरा मैं बात आज करने वाला हूँ कि आप
इस बिजनेस में आ तो गए हैं, आने के बाद बहुत सारे साथी इस समय देख पा रहे होंगे कि 5,000 बार बार, 5,000 बार बार, 5,000 हर बार। आखिर ये है क्या 5,000 बार बार लगातार 5,000, ये है क्या? बहुत सारे साथी इसको लेने के जैसे ये 5,000 वाला ऑप्शन आया था, बहुत सारे साथी डर गए हैं, डर चुके हैं बहुत सारे साथी। दोस्त मैं आपको बता दूं, 5,000 जो बार बार जो आया हुआ है, इसको लेके आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि जो व्यक्ति डर जाता है वो मर जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये 5,000 है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यानी 5,000 का मतलब है 15,000 रुपए का प्रोडक्ट सेलिंग का। तो आज हम कुछ चीजों पे लेके आए हैं, हम कुछ टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि 5,000 आखिर है क्या, और ये 5,000 करने के लिए सर लोग क्यों बोलते हैं, और इस 5,000 करने का राज क्या है, और इस 5,000 कैसे होगा, और कैसे हम इसको 5,000 हम कर पाएंगे। यस, वेरी गुड अवधेश जड़िए, वेरी गुड। तो करना क्या है, तो सबसे पहले हमको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा चुके हैं इस 5,000 का नाम लेके। बहुत सारे लोगों का तो दिमाग खराब हो चुका है कि यहाँ 1,000 वैल्यूम हम नहीं कर पाते थे, तो यहाँ 5,000 वैल्यूम कैसे होगा। बहुत सारे साथी डर चुके हैं कि 5,000 वैल्यूम होगा कैसे। बहुत सारे लोग घबरा चुके हैं। दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। आप 5,000 भी कर पाएंगे, 10,000 भी कर पाएंगे, 15,000 भी कर पाएंगे, और 50,000 भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर सही राइट वे, सही अगर आपको तरीका पता चल जाए, सही काम करने का सिस्टम पता चल जाए, तो 5,000 क्या आप 50,000 वैल्यूम भी कर पाएंगे। तो कैसे ये हो सकता है, कैसे ये 5,000 होगा, उसके लिए आगे हम चलते हैं, और आगे हम इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति इस 5,000 को लेके घबरा चुके हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो घबराए नहीं, डरे नहीं। ये 5,000 है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। मैं खुद की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद भी 5,000 वैल्यूम किया, और बड़े इजी वे पे हो गया 5,000 वैल्यूम। तो ये 5,000 वैल्यूम, यस, रामपाल सर आरपी पाल सर बोल रहे हैं 5,000 बार बार लगातार। बिल्कुल सर। तो 5,000 का क्या चक्कर है, इस 5,000 को हमको क्यों करना चाहिए, और इस 5,000 का फायदा क्या मिलने वाला है 5,000 करने का। तो इस बात को आज हम समझने वाले हैं कि इस 5,000 को हम कैसे कर पाएंगे, और ये 5,000 का फायदा क्या है, और 5,000 करने का हमको बेनिफिट आगे चल के क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो लोग घबरा चुके हैं 5,000 को लेके, दोस्त घबराए नहीं, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, रिलैक्स हो, अपने आप को धीर आहिस्ता से अपने आप को कूल करें। क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि 5,000 हम कैसे कर पाएंगे सर, तो ये 5,000 होगा कैसे। दोस्त आपको मैं बता दूं, हमारी एक आदत होती है कि जो काम हम करते हैं उस काम की हमको एक आदत हो जाती है। जो काम हम करते हैं उसकी एक हमारी आदत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो है, और अभी भी है, कि 500 बिजनेस वैल्यूम अगर हम करते हैं तो हमारा जो सुपरस्टार से नीचे का लेवल होता था, उनको इनकम जनरेट कर दिया जाता था। यानी इनकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए 500 बीवी का करना अनिवार्य होता था। सुपरस्टार एंड अबव के लिए 1000 बीवी करना उसके लिए अनिवार्य होता था। इसलिए लोगों की एक धारणा बन चुकी थी, एक आदत बन चुकी है कि मुझे 1,000 वैल्यूम करना है, और 1,000 वैल्यूम जैसे उसका हो जाता था उसके बाद वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना बंद कर देते थे। ये धारणा उनके दिमाग में बन चुकी है, ये उनके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है दिमाग में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अगर 1,000 अगर आप करते थे तो आपका 5,000 भी आपका हो सकता है। अगर आप 2,000 कर पाते थे तो आपका 5,000 भी इजी वे पे होगा। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हमको समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो कि 5,000 वैल्यूम का नाम सुनते ही वो बिल्कुल बिजनेस ऐसे ठंडे होके बैठ चुके हैं, ऐसे उनका दिमाग खराब हो चुका है ये 5,000 को लेके, कि वो बिल्कुल ये पूछ के बैठते हैं सारे 5,000 होगा कैसे, कैसे मैं 5,000 कर पाऊंगा, और हमारी टीम में कैसे 5,000 मैं लोगों को करा पाऊंगा। दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कूल करिए, अपने आप को हावी मत होने दीजिए, जो है अपने अंदर अपने आप को कूल रखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए। 5,000 कोई वो नहीं है बहुत बड़ी चीज, बहुत छोटी सी चीज है। बस इसके लिए हमको कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हमको स्किल हमको सीखना पड़ेगा। वो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमको समझना पड़ेगा।
और आपको मैं बता दूं, ये जो 5000 का चक्कर है, ये 5000 वाला जो है, जो हर बार 5000 बार बार 5000, अभी आपने देखा होगा कि ये 5000 वॉल्यूम का, ये 5000 वॉल्यूम का अभी बहुत सारे लोगों ने अभी फायदा उठाया है। अभी आपने देखा होगा कितने सारे लोग अभी 5000 बीबी का फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये 5000 बीबी बहुत आसान है, 5000 बीबी बहुत आसान है। कैसे इसको हम कर पाएंगे उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा सीखते हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो आपकी टीम में 5000 के नाम से डर जाते हैं, जो 5000 बीबी करने से डर जाते हैं। उन लोगों को ये वीडियो जरूर आप उनको ये शेयर करें। तो उसके लिए अभी मैंने उसके लिए अगर मैं बात करें तो उसके लिए अगर हम बात करें तो 5000 बीबी कैसे हमारा हो पाएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट पे अगर हम काम कर लें तो वो हमारा 5000 बीबी हमारा आराम से हो जाएगा। और इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 5000 है, आगे हम 50,000 वॉल्यूम भी कर पाएंगे। तो चलिए एक छोटी सी शायरी के माध्यम से हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी शायरी है, शायरी अगर अच्छी लगे तो आप वहां से कमेंट भी कर सकते हैं। कितने भी दलदल हो जिंदगी में, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना। चाहे हाथ खाली हो, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन हाथों को ऊपर उठाए रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन इन हाथों को ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता। अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। दोस्त, पानी भी जो है जमेगा, पानी भी आपकी चलनी में रुकेगा, बस हौसला बनाए रखिएगा पानी को बर्फ बनने तक के लिए। दोस्त, ये 5000 वॉल्यूम कौन सी बड़ी चीज है। 5000 क्या है, 50,000 भी आप कर सकते हैं। 5000 कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने आप को कूल करिए, अपने दिमाग में स्ट्रेस मत भरिए, अपने दिमाग में टेंशन मत डालिए। 5000 5000 5000 ये बहुत आसान चीज है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरी टीम में लोग कर सकते हैं, मेरे अपलाइन कर सकते हैं, मेरी टीम में कई सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे IMCMs लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं 5000। दोस्त, तो ये 5000 कैसे पूरा हो सकता है उसके लिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति 5000 वॉल्यूम का, 5000 वॉल्यूम को जो हमको सेल करना है, 5000 बीबी जो हमको करना है, ये 5000 बीबी कैसे होगा उसको हमको समझना है। ये 5000 बीबी कैसे हो सकता है इसको हमको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, जो यहाँ तक आया है वो आगे भी जाएगा। दोस्त, मैं बता दूं आपको कि हर व्यक्ति IMC में एसोसिएट यानी बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता। हर आदमी IMC में बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी आपका कस्टमर जरूर बन सकता है। हर आदमी आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी आपका कस्टमर जरूर है। और कस्टमर उन्हीं से प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद करता है। वही लोग ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं जिसके पास प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होता है। प्रोडक्ट वही लोगों को अच्छा दे पाता है, या उन्हीं लोगों से आप भी खरीदते होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर प्रोडक्ट लेना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है, तो आप उन्हीं से लेते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी आपको दे पाता है। और सही प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास तभी आती है जब उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा, उन पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी प्रोडक्ट जब किसी व्यक्ति को जब हम देने जाते हैं, तो अगर उसको हम उस प्रोडक्ट के बारे में अगर सही जानकारी अगर उसको दे दें, तो वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपके सिस्टम में भी वो आ जाएगा। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। ये 5000 बार ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। दोस्त, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, उन पॉइंट को हमको
नोट डाउन करना होगा। अगर पेन कागज अगर लिए हैं, डायरी पेन लिए हैं, तो उसको जरूर नोट डाउन करिए। और ये 5000 वाला जो चक्कर है, इस 5000 को कैसे क्लियर किया जाए, इसको कैसे अपन इसको हल कर पाए, इसको हमको समझना पड़ेगा। दोस्त, अभी मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट का जब हम इस्तेमाल कर लेंगे, और कहते हैं जो व्यक्ति प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुका होता है वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेच सकता है, वो धड़ल्ले से वो प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जो व्यक्ति आईएमसी का श्री तुलसी इस्तेमाल किया है और उस व्यक्ति से अगर कोई आके बोले कि आपको श्री तुलसी बेकार है, कोई आके उससे बोले कि श्री तुलसी आपकी अच्छी नहीं है, वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है कि प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है, श्री तुलसी मैंने इस्तेमाल किया है, आप कैसे बोल सकते हैं कि श्री तुलसी आपका सही नहीं है। कोई आकर उससे बोले मंजन इस्तेमाल किया है और उससे आके कोई बोले कि आपका मंजन सही नहीं है, मंजन आपका खराब है, तो आप बोलेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं, मंजन मैंने इस्तेमाल किया है और उस मंजन का मुझे खूबी पता है। ये कब होगा? जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके होंगे तब। तो ये जो 5000 वाला चक्कर है, ये तभी आप पूरा कर सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके होंगे तब। क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट इस्तेमाल किए आप सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और जो प्रोडक्ट व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, लगातार इस्तेमाल कर रहा है, वो व्यक्ति हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रख रहा है, और वो प्रोडक्ट जब किसी व्यक्ति को बताने जाता है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। अब ये होगा कैसे? अब उसको समझते हैं। एक डायरी पेन में आप नोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका कि इस पे सेल्फ प्रोडक्ट यानी सेल्फ यूज करना है। प्रोडक्ट को हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हमको यूज करना है। सबसे पहला काम हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करना है। ये पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का हमको इस्तेमाल करना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे साथी थे कि अभी तक एक आदत बनी होती थी कि 1000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम घर में इस्तेमाल करते थे, 500 वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। तो वही आदत आज भी हमको बनती चली आ रही थी। अभी हम 1000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, मिनिमम प्रोडक्ट में अपना हम काम चला लेते थे, और उसके बाद जो 1000 जैसे ही हमारा हो जाता था उसके बाद हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये चीजें हमको यहाँ पर खत्म करनी पड़ेगी। अब हमको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हमको अपने घर में इस्तेमाल करवाना भी है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट है सेल्फ प्रोडक्ट यूज, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का हमको यूज करना है। आप देखेंगे अभी तक हमारे घर में मान लीजिए 1000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता था, तो आज से हमको एक आदत बनानी है कि वो प्रोडक्ट आज हमको लेके आना है। मैक्सिमम जो भी ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में नीड है प्रोडक्ट की, वो सारे प्रोडक्ट हमको आईएमसी के ही होने चाहिए। आज से हमको ये आदत बनानी है अपने अंदर कि हमारे पास जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट आए वो ज्यादा से ज्यादा हमारे घर पे आईएमसी के प्रोडक्ट आए। क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट, आपको पता है कि मार्केट प्रोडक्ट से वो चीजें नहीं मिल सकती जो चीजें हमको आईएमसी के प्रोडक्ट से हमको मिल सकती हैं। नंबर 1 पॉइंट। और जब प्रोडक्ट यूज करने का फायदा क्या होगा? जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चालू कर देंगे तो उन प्रोडक्ट के बारे में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 1000 बीवी के अगर हम प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते थे तो 1000 लाइक हमारे पास एटीट्यूड बनता था और 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ही हम करवा पाते थे। लेकिन सोचिए जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे पाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? यस या नो पे जवाब दे सकते हैं, क्लियर अगर हो रही तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है अपने घर में, और उन प्रोडक्ट के बारे में हमको लोगों से ज्यादा हमको चर्चा करना है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, मेक मोर प्रेफर्ड कस्टमर। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे प्रेफर्ड कस्टमर जो नहीं बनाते हैं, या उनको लगता है कि प्रेफर्ड कस्टमर बनाने का फायदा क्या मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्रेफर्ड कस्टमर हमको बनाने का फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रेफर्ड कस्टमर बनाएंगे, यानी जिसको हम पीसीआईडी बोलते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेफर्ड कस्टमर बनाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। और आपको पता है कि 5000 करने के लिए जितना ज्यादा हमारा परफेक्ट कस्टमर बनेंगे, जितना ज्यादा हमारा पीसीआईडी बनेगा, उतना ज्यादा हमारे पास जो है रिटेल होगा, प्रोडक्ट की सेल होगी। अब बहुत सारे लोग होंगे कि हम मैडम सर हमको ये बताइए कि ये
पीसीआईडी हम कहाँ पे बनाएं, प्रेफर्ड कस्टमर हम कहाँ से लाएं, कहाँ से ढूंढें हम प्रेफर्ड कस्टमर को, ये जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देने जा रहा हूँ। प्रेफर्ड कस्टमर ढूंढने के लिए, प्रेफर्ड कस्टमर बनाने के लिए कुछ ऑप्शन हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, वही अप्लाई मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम है कि अगर हमको प्रेफर्ड कस्टमर हमको बनाना है तो उसके लिए बेस्ट और बेस्ट तरीका है, नंबर 1 तरीका आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप कैनोपी लगा सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर बनाने के लिए पहला ऑप्शन है कि आप कैनोपी लगा सकते हैं, क्योंकि कैनोपी लगाते हैं और बहुत सारे, जब आप कैनोपी लगाते हैं तो आपको बहुत सारे वहाँ पर लोग आपको मिलते हैं जिनको आप प्रोडक्ट वहाँ पर देते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग एक गलती और कर जाते हैं कि जो व्यक्ति कैनोपी लगा रहा है वो सिर्फ कैनोपी पे ही लगा रहा है। जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट को मतलब जो व्यक्ति एक ही काम नहीं करना, जो व्यक्ति कैंपिंग कर रहा है सिर्फ कैंपिंग में ही लगा है, एक काम के पीछे हमको नहीं भागना है, हमको डिफरेंट काम हमको करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई काम हम डिफरेंट करते हैं, यानी हमको लगातार ABCDEFG करके अगर हम करते हैं कोई काम, तो उसमें से अगर हमने 6 काम किया तो 6 में से हमको 2 चीजें ऐसी पता चलती हैं कि जिसके हम परफेक्ट हैं। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि कैनोपी लगा रहे हैं तो सिर्फ कैनोपी ही लगाएंगे। बहुत सारे अगर जो साथी क्या करते हैं, अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कैंपिंग ही करते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपन को डिफरेंट काम करना है, क्योंकि हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है। कोई व्यक्ति कैनोपी लगाने पे बहुत अच्छा टैलेंट रखता है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कैंपिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, कोई व्यक्ति होम मीटिंग में ज्यादा रखता है। तो अपन को एक ही काम नहीं करना है, डिफरेंट हमको काम करना है। तो सबसे पहला तरीका है वो है कैनोपी लगाना। दूसरा तरीका है प्रोडक्ट सेल करने का। आप सैलून पे जा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जा सकते हैं, डॉक्टर पे जा सकते हैं, जिम वालों के पास जा सकते हैं, किराना व मेडिकल वालों के पास जा सकते हैं। ये अपन को प्रोडक्ट सेल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इनसे आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट सेल में यानी बिजनेस में हमारे साथ आएंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में ये हमारी मदद करेंगे। यानी हमारी जो सेल बढ़ाना है उस पर ये हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ही डॉक्टर हमारे ऐसे हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आ सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट जरूर बेच सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट जरूर निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो एक पर्चा लिखते हैं तो पता चलता है 2-2, 2,500 हजार रुपए का पर्चा हो जाता है, 15-15, 20-20 हजार की सेलिंग हो जाती है उनके प्रोडक्ट की। तो आप उन पर जाके ट्राई करें, उनसे जाके मिलें, उनसे जाके बात करें, ये तरीका है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की सेल को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको प्रेफर्ड कस्टमर आपको मिल सकते हैं। अच्छा, प्रेफर्ड कस्टमर मिलने का फायदा क्या है? प्रेफर्ड कस्टमर मिलने का फायदा ये है कि जितने ज्यादा आपके प्रेफर्ड कस्टमर होंगे उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी, और सेल के साथ साथ आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनती चली जाएगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार होती चली जाएगी। अभी आप पूछो, अभी आप किसी एसोसिएट से जब हम बात करते हैं कि भैया आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितनी बड़ी है या कितने लोगों की लिस्ट है आपके पास, तो अभी बताते हैं कि हमारे पास सर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। लेकिन दोस्त जब आप पीसीआईडी लगाना चालू कर देंगे तो पीसीआईडी में आप देखेंगे कि आपके 100 से 150 लोग, 200, 500 लोग आपके खाली वो बन जाएंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आपके आ जाएंगे, जिनको आप प्लान बता सकते हो और आगे संभावना है कि वो आगे आपके आईएमसी बिजनेस में आपके साथ शामिल हो जाएं। तो इस प्रकार से आप प्रेफर्ड कस्टमर लगा के आप उन लोगों को अपने सिस्टम पे ला सकते हैं और अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। ये था तीसरा तरीका। तीसरे तरीके की अगर मैं बात करूं, गेन मोर नॉलेज। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, गेन मोर नॉलेज, यानी अपने नॉलेज को बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, आज मैं बता दूं, बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। पुराने ढर्रे का मतलब क्या होता है, आज बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि लिए तुलसी घूम रहे हैं, तुलसी 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 तुलसी। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो तुलसी बेच रही हैं, बहुत सारी कंपनियां जो तुलसी को बेच रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि शुरुआत जरूर आईएमसी ने की थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो आईएमसी के अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि तुलसी बनाना चालू कर दी हैं।
बहुत सारी कंपनियां मार्केट में तुलसी आना चालू कर दिए हैं, लोगों ने तुलसी बनाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से आप पुराने ढर्रे पे आकर आप चलते रहेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमको कुछ यूनिक सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हम आगे हम बिजनेस को बढ़ा सकें। क्योंकि आप भी तुलसी बेच रहे हो, बाकी लोग भी तुलसी बेच रहे हैं, तो जब बाकी लोग तुलसी बेच रहे हैं, आप तुलसी बेच रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? ये चीजें हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, यूनिक चीजें हमको कुछ लानी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाएं। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे साथी जब प्रोडक्ट मार्केट में जब जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आयुर्वेदा पे बात करते हैं, मैं आयुर्वेदा बेच रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा में हूँ, मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। दोस्त, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी कंपनियों का नाम आ जाता है और एक कंपटीशन वाला माहौल हमारे बीच में क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम किसी व्यक्ति से आप बात करते होंगे, जैसे वो बोलता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम देते हैं, तो वहाँ पर उसके दिमाग में 3-4 कंपनियों का नाम आ जाता होगा। जैसे वो बताता होगा कि बैजनाथ भी तो आयुर्वेद बनाती है, झंडू भी आयुर्वेद बनाती है, पतंजलि भी आयुर्वेद बनाती है, तो मैं आपसे ही क्यों खरीदूं, आपसे ही क्यों खरीदूं? ये इस पॉइंट को जरूर गौर कीजिएगा। वो ये चीज जरूर सोचता है कि भाई हम आपसे ही क्यों खरीदें, मैं 14 साल 15 साल पुरानी कंपनी से क्यों खरीदूं, जब आगे पीछे हमारे 100 साल पुरानी कंपनियां हैं, मैं उनसे क्यों ना खरीदूं? तो हमको इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि अपने पास यूनिक क्या है, ऐसा कौन सी यूनिक चीजें हैं जो सामने वाले को एक क्लियर कर दे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का ही प्रोडक्ट हमको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यूनिक का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, यूनिक का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है। यूनिक मतलब सिंगल वन पीस होता है। तो ऐसा कुछ यूनिक आपके पास होना चाहिए जिससे आप सामने वाले को बताएं तो दूसरी कंपनी का कंपटीशन आने का नाम ही खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं आयुर्वेद 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 करते रहते हैं, फिर वहां पर वो जाके फंस जाते हैं। फिर वो फलानी कंपनी ऐसी थी, फलाने का प्रोडक्ट ऐसा है, फलाने का प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये सारी बातों में हम उलझ जाते हैं। अब जिस काम के लिए हम सामने वाले के पास गए थे वो काम हमारा होता ही नहीं है। तो ऐसा क्या यूनिक हमारे पास है, ऐसी कौन सी यूनिक चीजें हैं जिसको हम सामने वाले को बताएं और सामने वाला कहे यस, आज से यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करूंगा और इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने तैयार किए हैं, कुछ चीजें हैं, उनको आप जरूर नोट डाउन करें, आप उसको लिखें। अगर पेन डायरी लिए हैं तो उसको जरूर लिख लें और जरूर उसको जो है एनालाइज करें और उसको जरूर अपने पास में दिमाग में उसको बैठाएं। देखिए, आयुर्वेद तो सब बेच रहे हैं, आयुर्वेद सब बेच रहे हैं, सब लोग आयुर्वेद कर रहे हैं। ऐसा कौन सी यूनिक चीज है जो हम सामने वाले को बता दें और वो बोले यस, आईएमसी के अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकता? ऐसा कौन सा यूनिक चीज है? तो वो यूनिक चीजें कुछ ऐसे हैं, कुछ पॉइंट हैं ऐसे, उनको हमको बताना है। आयुर्वेद के साथ साथ हम जैविक प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी हम आयुर्वेद तो बेचते हैं, आयुर्वेद तो बनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ हम जैविक प्रोडक्ट भी बनाते हैं। यानी जैविक तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उनको जैविक चीजें बताइए। और आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आयुर्वेद बेच रहे हैं, लेकिन जैविक तरीके से कोई नहीं बनाता है, कोई नहीं उगाता है जैविक तरीके से। तो अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेद तो बताना है, आयुर्वेद के बारे में चर्चा करना है, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करना है, जैविक यूज करना है कि हम जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो जैविक तरीके से बनाते हैं, जैविक तरीके से उनको हम उगाते हैं। जैविक चीजें हमको वहां पर बताना है सामने वाले को। अब उसके लिए कुछ पॉइंट आपको मैं दिए दे रहा हूं, उस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लें। कुछ पॉइंट क्या है, जैसे नंबर वन पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के पास जब भी हम जाते हैं, सर गेट बंद कर दीजिए थोड़ा सा। जैसे हम जाते हैं किसी व्यक्ति के पास तो हम उसको बताएं, जब उनको बताएं कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनता है, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनता है तो उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए, जब भी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को जब जैविक तरीके से बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव आपने देखा होगा, पढ़े भी होंगे, सुना भी होगा, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है उस प्रोडक्ट की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्ट की लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है।
ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव जो हमारे वाला जो मिलाया जाता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो जैविक तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें जो हमारा मिलाया जाता है वो जो डाला जाता है वो हमारा जैविक होता है, यानी वो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हमारे उसको नहीं करता जिसको हम देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, उन प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, वो केमिकली होता है, लेकिन जो हमारा जो होता है वो केमिकली नहीं होता, वो जैविक होता है, जिसके लिए हमारे प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता। ये पहला यूनिक चीज याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे जो बनते हैं, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑर्गेनिक और जैविक जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक विशेष लाइसेंस और विशेष सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। विशेष लाइसेंस और विशेष जो है लाइसेंस और विशेष सर्टिफिकेट की जरूरत हमको वहां पर पड़ती है, विशेष लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट में आपने देखा होगा HACCP लिखा रहता है और कई सारे उसमें लिखा रहता है, कई सारे उसमें आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है WHO, GMP। ये चीजें आप सामने वाले को बता सकते हैं, लेकिन ये चीज जरूर उसको बताना है कि जब कोई ऑर्गेनिक और जैविक प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो उसके लिए विशेष लाइसेंस और विशेष जो है सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो कि वो मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ होता है जो ऑर्गेनिक और जैविक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ये सर्टिफिकेट और ये लाइसेंस होता है। ये चीजें आप नोट डाउन करिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमको क्या नोट करना है कि हमारी कंपनी जैविक होने के साथ साथ जब भी हम किसी फार्मासिस्ट के पास हम जाते हैं, यानी फार्मर के पास जाते हैं, यानी हम कोई एग्रो बूस्टर पे काम अगर कर रहे हैं, एग्रो बूस्टर के बारे में अगर हम बता रहे हैं, एक्टिवेटर के बारे में हम बता रहे हैं, तो उनको क्या बताना है, क्योंकि वो हमारे देश के किसान हैं, उनको क्या समझाना है कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो जैविक होने के कारण उसमें जो पेस्टिसाइड और फंगससाइड जो मिलाया जाता है वो केमिकल वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फार्मर होते हैं, जो छिड़काव करते हैं, जो खेती वगैरह में जो कीटनाशक वगैरह डालते हैं, छिड़काव करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि हमारी कंपनी चाहती है कि जो हमारे फार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं जो केमिकल जो छिड़कते हैं उससे कहीं ना कहीं उनको दुष्प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं उनको जो है नुकसान होता है। ये तीसरा पॉइंट अगर फार्मर के पास जाते हैं। चौथा अगर हम जा रहे हैं किसी होम केयर के प्रोडक्ट को अगर हम लेके जा रहे हैं तो उनको क्या बताना है, ये कुछ पॉइंट आपको बताना है यूनिक है, जो सामने वाले को आप बता सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो हर आदमी बेच रहा है, हर आदमी आयुर्वेद कर रहा है। यूनिक क्या है, यूनिक हमको समझाना है सामने वाले को। चौथा हमारा पॉइंट है, अगर हम किसी होम केयर के प्रोडक्ट को अगर हम समझाने जा रहे हैं, होम प्रोडक्ट को अगर हम लोगों को देने जा रहे हैं, तो वहां पर हमको क्या बताना है कि जब भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हम ऑर्गेनिक होने के साथ साथ, ऑर्गेनिक होने की वजह से हम आर्टिफिशियल कलर हम इसमें नहीं मिलाते हैं और ना ही इसमें फ्रेगनेंस किसी प्रकार के कुछ इसमें मिलाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं उसमें देखा होगा आपने आर्टिफिशियल कलर मिला के, हल्दी के कलर एकदम डार्क कर देंगे, आपका मिर्च का कलर एकदम डार्क कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर इन पॉइंट को अगर हम नॉलेज को बढ़ा लें तो हमारा प्रोडक्ट सेल ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी क्या हम पुराने ढर्रे से काम करते चले आ रहे हैं, पुराने ढर्रा नहीं चलेगा, कुछ नया सामने वाले को बताना पड़ेगा, यूनिक चीजें बतानी पड़ेगी, तब सामने वाले को समझ में आएगा। यस, तो आज से हमको ऑर्गेनिक तो बताना ही बताना है, आयुर्वेदिक तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ में जैविक का भी हमको इस्तेमाल करना है कि हमारे प्रोडक्ट जितने हैं वो जैविक तरीके से बनाए जाते हैं और जैविक प्रोडक्ट हम बनाते हैं। चौथा हमारा है, आपने देखा होगा कि जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं
जो हमारे प्रोडक्ट, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती जरूर हैं, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को दे देती हैं और उनसे कोई मतलब नहीं होता कैसे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है और कैसे प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेगा, कैसे उनका क्या बॉटल है, क्या कुछ है, इसके लिए कोई विशेष कुछ नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, जो कंपनी जैविक प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर चीज़ का एक रखरखाव किया जाता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है जो कि भारत सरकार के तहत वो सारी पूरी देखभाल की जाती है कि कैसे आपका रखते कहाँ पर हैं, कैसे वो आपको रखा जाता है, कौन से प्रोडक्ट, कौन से अपनी बोतल इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है भारत सरकार को सारी जानकारी देनी पड़ती है। उसके लिए आपने देखा होगा हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट में HACCP करके एक सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है। वो इसी वजह से मिला हुआ है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो रखे अच्छे तरीके से जाते हैं और सामने कस्टमर के घर तक पहुँचाने तक उसकी हर चीज़ का देखभाल किया जाता है। कहीं गलत जगह पे तो हमने प्रोडक्ट नहीं रख दिए। तो ये कुछ यूनिक पॉइंटें थी जिनको अगर हम याद रखें, अपने पास में अगर नोट डाउन करके रखें, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को हम बता सकते हैं जिससे हमारा सेल बढ़ सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात? क्लियर हो रही बात? यस या नो पे जवाब आप दे सकते हैं जो अगर बात क्लियर हुई है। यस या नो पे जवाब दे सकते हैं अगर कोई बात अगर हमारी क्लियर हुई है। तो जब तक हम यूनिक चीज़ें हम सामने वाले को नहीं बताएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट जो है सेल नहीं होगा। क्योंकि आज जैसे आप आयुर्वेदिक का नाम लेते हैं तो आयुर्वेदिक तो बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। आपका पतंजलि भी बेच रही है आयुर्वेदिक, आपका बैजनाथ भी बेच रहा है आयुर्वेदिक, झंडू भी बेच रहा है आयुर्वेदिक, बैद आपका जो है डाबर भी बेच रहा है आयुर्वेदिक। आपके अंदर ऐसे कौन सा खूबी है जो आपसे हम प्रोडक्ट खरीदें? ये यूनिक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ये यूनिक पॉइंट आप याद रखना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, यस बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आपको आ गया, बिल्कुल सर। अगला जो हमारा पॉइंट है, जब भी हम प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं या प्रोडक्ट को हम सेल करने को जाएं, कोशिश करें वो प्रोडक्ट हम लेके जाएं जो हमारा प्रोडक्ट जल्दी निकले। अब बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, वो करते क्या हैं, जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आप कैनोपी लगा रहे हैं और कैनोपी में ले जाके आप वो जो हमारा गद्दा आ रहा है, यानी मैग्नेट वाला जो हमारा जो वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक जो आ रहा है। अब बहुत सारे लोग अगर मैट्रिक बेचेंगे तो जल्दी नहीं बिकेगा, उसमें समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, जल्दी नहीं सेल आउट होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने आईएमसी का तुलसी ले लिया, आईएमसी का मंजन ले लिया, आईएमसी का पेन ऑयल ले लिया, आईएमसी का सैनिटरी नैपकिन पैड ले लिया, ये सारे प्रोडक्ट अगर हमने ले लिए तो ये जल्दी हमारा सेल आउट होगा, तो जल्दी हमारा सेल आउट होगा। क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी रिजल्ट आना। तो अगर हम जल्दी रिजल्ट अगर हम चाहते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट हमको लेना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट हम अपने घर पे इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल आउट कर देंगे। और जितनी जल्दी आपका निकलेगा प्रोडक्ट, जितनी जल्दी आसानी से जो प्रोडक्ट बिक जाएगा, उतनी जल्दी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि जिन लोगों को आप सामान दे रहे हैं, ये बहुत सारे साथी ये गलती कर जाते हैं। ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, इस मिस्टेक को जरूर सुधारें और इसको जरूर बिल्कुल सुधारें। होता क्या है, अभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हम एक तुलसी दे देते हैं, किसी व्यक्ति को एक मंजन बेच देते हैं, किसी व्यक्ति को एक आई ड्रॉप दे देते हैं और उसके बाद हम उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि एक तो तुलसी ही तो बंदे ने खरीदा है, एक तो मंजन ही तो इस बंदे ने खरीदा है और एक मंजन ही तो इसने लिया है, इससे क्या होता है? दोस्त आपको मैं बता दूं, जो व्यक्ति प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुका है, अगर उसने मंजन इस्तेमाल किया है तो वो आपका तुलसी भी ले सकता है। जिसने तुलसी इस्तेमाल किया है वो आपका एलोवेरा भी ले सकता है। जो आपका एलोवेरा इस्तेमाल कर चुका है वो हिमालयन बेरी भी ले सकता है। तो इस प्रकार से उन लोगों को छोड़ना नहीं है, उन लोगों को हमको फॉलो अप करना है और फॉलो अप करके उनको अगले प्रोडक्ट की हमको जानकारी देना है और उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। ये जो बिजनेस है ना, ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति
जो सेल्समैन होता है, यानी जिनको हम बोल सकते हैं, जो आपने देखा हो मार्केट में हम प्रोडक्ट उन्हीं से लेना खरीदना पसंद करते हैं, जो व्यक्ति ये बोलता है कि सर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल तो किया है लेकिन साथ में ये प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल करके देखिए। यानी कि आपके बोली, आपकी भाषा और आपका बताने का तरीका और सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को पसंद आना चाहिए। ऐसी आपको वाणी वहां पर बोलना है, ऐसी आपकी बात वहां पर करना है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी बात करता है, अच्छे से सामने वाले को जवाब देता है, अच्छी बातें उनसे करता है, उन्हीं व्यक्ति से लोग लेना भी पसंद करते हैं। तो दोस्त, जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ना नहीं है, वहां पर आपको उनको फॉलो अप लेना है, उनसे बातचीत करना और उनको अगले प्रोडक्ट की हमको जानकारी देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति आपका एक मंजन इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं कल वो जाके आपका एलोवेरा हिमालयन बेरी भी इस्तेमाल करेगा। यानी आपको वो अच्छा यूजर तैयार हो सकता है, अच्छा यूजर आपका बन सकता है। इसलिए उनको फॉलो अप करना है, उनको फॉलो अप। और उसका फायदा क्या मिलने वाला है आपको, उसका फायदा क्या मिलेगा? जब आप उनको जब फॉलो अप लेंगे तो उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे साथी आपको मिल जाएंगे जो आपके परफेक्ट कस्टमर की लिस्ट में आपके तैयार होते जाएंगे और बनते जाएंगे। तो अब इस प्रकार से आप पीसीआईडी बना के आप 5000 वॉल्यूम आपका बड़ा इजी वे पे आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करें अपने स्टेटस में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं कहीं जय राम जी, जय माता दी। अभी इस समय नवरात्र चल रहा है तो सब लोग जय माता दी लगाए पड़े हैं। दोस्त, इससे बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा, इससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। हमको करना क्या है, हमको कुछ प्रोडक्ट लेने हैं, जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोडक्ट हमको अच्छे लगते हैं, उन प्रोडक्ट का हमको फोटो लेना है और कुछ यूनिक बातें उसके ऊपर लिख के हमको स्टेटस में अपने सोशल मीडिया पर उसको हमको डालना पड़ेगा। जब हम डालेंगे, अपने स्टेटस में डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लगातार आप डाल रहे हैं तो 7 दिन में से 6 दिन तो वो आपकी स्टेटस जरूर देखता होगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको 7वें दिन अगर उसको समझ में आया कि मुझको हेयर फॉल की समस्या है और भाई साहब ने डाल रखा है कि हेयर फॉल ठीक करने के लिए हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू या एंटी हेयर फॉल शैम्पू इस्तेमाल करने से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, उसके दिमाग में क्लिक करेगी बात कि हमको इसी बात की तो जरूरत थी, हमको बालों के लिए ही तो चाहिए था, तो वो आपको फोन लगा सकता है, वो आपको कॉल कर सकता है। तो आप हर दिन डिफरेंट आप प्रोडक्ट अपने स्टेटस में लगाएं, अपने सोशल मीडिया पर लगाएं, क्योंकि कौन जाने कब जाने कौन सा व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आपको जो है हीरो बना दे। तो आपको करना यही है कि अपने स्टेटस में ये सारी चीजें डालें और ये फालतू की चीजें डालना बंद करें। आज हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इसके साथ उसके कुछ नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस में फोकस रहना है, सिर्फ अपने फोकस रहना है अपने बिजनेस के ऊपर। और जिसका जितना ज्यादा फोकस रहता है बिजनेस में, उतना तेजी से उसका ग्रोथ होता है। ये तो हो गई बात हमारी, ये जो पॉइंट मैंने बताए थे ये पॉइंट हो गए, आपको क्यों करना है 5000 वॉल्यूम, आपको कैसे करना है। अब बहुत सारे दिमाग में लोगों को चल रहा होगा कि 5000 वॉल्यूम सर कैसे करना है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इस 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है? 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अभी शुरुआत भी नहीं किया 5000 वॉल्यूम करने का। तो ये 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है, उस फायदे को थोड़ा सा हमको समझना है। तो आप क्या समझना चाहते हैं? तो यस या नो आप जवाब दे सकते हैं। प्रेमचंद सर सुपर। अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 5000 करने का फायदा क्या है, और ये आपकी अगर टीम को अगर पता चल जाए कि 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है, तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। तो 5000 वॉल्यूम का फायदा अगर आप जानना चाहते हैं तो यस या नो पे आप जवाब दे सकते हैं कि 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा। यस, ऋषि दुबे सर कह रहे हैं यस। और कोई? विजय सक्सेना सर यस जानना चाहते हैं। अमित कुमार गुप्ता सर यस। चलिए बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप नो भी करते तो भी मैं बताता, लेकिन आपकी यस जानना इसलिए जरूरी था। मैं जानना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कितने लोग इंटरेस्ट हैं आज के प्रोग्राम को लेके, क्योंकि आज मुझको यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो लगभग दिख रहे हैं मुझको, इसमें गिनती जो दिख रही, गिनती मत देखिए, क्योंकि इन गिनती के पीछे कई लाख लोग इनके पीछे खड़े हुए हैं। ये गिनती जो सामने चल रही है ना, उस गिनती के बारे में मत देखिए, इस गिनती के पीछे कितने लाख लोग खड़े हैं वो लोगों को आप देखिए।
यस बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूं कि 5000 करने का फायदा क्या है, और ये फायदा अपने टीम को जरूर बताना है, क्योंकि आपकी टीम ने अगर ये फायदा समझ लिया तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा। 5000 वॉल्यूम करने का फायदा क्या है? नंबर 1, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसका 5000 करने का फायदा क्या है। नंबर 1, प्रोडक्ट व अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यानी 5000 बीवी अगर हम करते हैं तो उस पे सबसे बड़ा फायदा ये निकल के आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। नंबर 1, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, और जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उस व्यक्ति को रोक पाना बड़ा मुश्किल ही होता है। आप देखे होंगे जो व्यक्ति लखनऊ घूम के आए हैं 5000 वॉल्यूम करके, क्या उनको मुंह में खून नहीं लग गया? जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना, उनके मुंह में खून लग चुका है कि 5000 वॉल्यूम करने के फायदा क्या मिलता है। तो 5000 करते हैं तो सबसे पहला हमको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन प्रोडक्ट पे हम यानी उसके नॉलेज हमारे पास इतना आ जाता है कि उस पे हम महारत हासिल कर देते हैं, यानी उस प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा आ जाता है। तो हम अगर 5000 वॉल्यूम करते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूँ, रिटेल इनकम अच्छी कमा सकते हैं। यानी अगर आप 5000 वॉल्यूम करते हैं तो आप रिटेल इनकम भी कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 5 से 10,000 रुपए खाली रिटेल इनकम कमा के जाते हैं। हमारे बीच में भी हमारे साथी हैं जो महीने का 5 से 10,000 रुपए खाली रिटेल इनकम कमाते हैं, और रिटेल इनकम इतनी इनकम है कि एक प्राइवेट जॉब वाले को उस इनकम को पाने के लिए 25 साल नौकरी करनी पड़ती है। 10,000 की नौकरी, 10,000 रुपए कमाने के लिए 25 साल उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो 10,000 की नौकरी में पहुंचता है। यहाँ से वो बंदा 10,000 15,000 का रिटेल प्रॉफिट लेके जा सकता है, यदि अगर आप 5,000 बीवी अगर आप करते हैं, अगर आप रिटेल पा सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट की आपकी लिस्ट तैयार होगी। अगर आप पीसीआईडी बना के रिटेल करते हैं, और यदि आप 5,000 आप बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, और जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपकी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आप लोगों को आईएमसी के बारे में प्लान दे सकते हैं, बता भी सकते हैं, और आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? ये 3 फायदे हैं जो कि अगर आप 5,000 बीवी आप करते हैं, 3 फायदे हैं आपके अगर आप करते हैं। वैसे आपके बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं गिनाना आ जाऊं तो लगभग 20 से 25 फायदे ऐसे हैं जो 5,000 बीवी करने के हैं, लेकिन अगली बार मैं उनको फायदे के बारे में आपको और बताऊंगा। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्त, कि जब भी आप आईएमसी में अगर आ गए हैं तो सिस्टम के साथ काम करिए, सिस्टम के साथ काम करिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि शॉर्टकट में पड़ने के बाद आज बहुत सारे लोग हीरो से आज जीरो बने बैठे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा एथिक्स पे काम करिए और हमेशा सिस्टम के साथ काम करिए। जैसे हमारा सिस्टम बोलता है कि हमको फील्ड में जाना चाहिए, हमको मीटिंग करना चाहिए, हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, हमको जो होम मीटिंग करनी चाहिए, ये हमारा सिस्टम बोलता है। हमारा सिस्टम क्या कहता है? 5,000 बीवी करना चाहिए, ये सिस्टम बोलता है। लेकिन शॉर्टकट हम क्या अपनाते हैं कि सीधे हम 7500 बीवी का बिल कटा लें, 10,000 बीवी का बिल कटा लें, या किसी का आउटलेट अगर हमने 30,000 तक खुलवाया उसको 30,000 का पूरा आउटलेट कटवा दें। ये शॉर्टकट है दोस्त, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको हमेशा सिस्टम के साथ काम करना है। और सिस्टम क्या बोलता है कि आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली फील्ड में जाना है, डेली आपको काम करना है, डेली आपको 5,000 वॉल्यूम का आपको हर मंथ आपको सेल आउट करना है। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सिस्टम और नॉन सिस्टम पे काम करने वाला व्यक्ति, यानी शॉर्टकट पे काम करने वाला व्यक्ति कैसे फेल हो जाता है। एक व्यक्ति था, एक डॉक्टरी का उसको भूत सवार हुआ कि मुझको डॉक्टरी बनना है, मुझको डॉक्टरी करना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने डॉक्टरी बनने के लिए उसने देखा कि यहाँ पर हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रात भर हमको जगना पड़ेगा। तो उसने पढ़ाई ना करके उसने काम क्या किया, उसने शॉर्टकट अपनाया।
और शॉर्टकट उसने क्या अपनाया कि वो सोचता था कि मैं पढ़ाई ना करूं और बिना पढ़ाई करे मुझको डॉक्टरी की डिग्री मिल जाए, बिना पढ़ाई करे मुझको डॉक्टरी का यहाँ पर मुझको डिग्री हमको मिल जाए, और जो हमारे आगे डॉक्टर लिखा है वो बगैर हमको पढ़ाई करने के बाद मिल जाए। वो ऐसा ही उसके साथ हुआ, बिना पढ़ाई किए उसको डिग्री मिल गई। उसको जो है शॉर्टकट उसने अपनाया, यानी पैसे से दे लेके उसने डिग्री खरीद ली, और डिग्री खरीदने के बाद वो व्यक्ति डॉक्टर बन गया और उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। इसी तरीके से हमारी टीम में भी, हमारी आईएमसी में भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं और जल्दी से जल्दी वो रूबी, चेयरमैन, डायमंड, एम्बेसडर वो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बिना सिस्टम के काम किए वो बनना चाहते हैं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति डॉक्टर तो बन गया, और डॉक्टर बनने के बाद उसका नंबर इतने उसके हाई उसमें थे मार्कशीट में कि वो व्यक्ति जॉब भी पा गया। अब जब वो जॉब पा गया एक हॉस्पिटल में, अब उसको हॉस्पिटल में जब जॉब पा गया तो वहाँ पर उसने देखा बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बाकी डॉक्टर उसका काम संभाल लेते थे। इसी वजह से वो काम वहाँ पर उसको कम पड़ता था, उसको तो टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या कि एक गांव में मेला लगा हुआ था, और उस मेले में भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल पड़ गए। जब बहुत सारे लोग घायल पड़े और घायल होने के बाद वहाँ पर उन लोगों को लाया गया और सब डॉक्टर से बोला गया कि हर डॉक्टर मिल के अपने अपने मरीज को ठीक करे, और जल्दी से इन लोगों को ठीक करके, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा संख्या में आ चुके थे मरीज। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो कि उस व्यक्ति के पास आया था जो फर्जी डिग्री लेके बैठा था। उसके पास वो व्यक्ति आया, और जैसे उस व्यक्ति ने उसको देखा और देखती वहां से वो भाग खड़ा हुआ, यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और उसने भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो डिग्री जो लिया था वो 2 नंबर वाली डिग्री लिया था। यानी उसने सिस्टम को फॉलो करके आपने डिग्री नहीं लिया था, वो सिर्फ पैसे से दे लेके उसने डिग्री खरीदी थी। अब हुआ क्या, जैसे वो व्यक्ति वहां से भागने के बाद वो चला गया, माहौल शांत हुआ, अफरा तफरी खत्म हुआ, वहाँ का जो पूरा जो माहौल था वो सब शांत हुआ। शांत होने के बाद जब पता चला कि उसमें बहुत सारे साथी जो मर चुके हैं, बहुत सारे लोग बचे थे, और उन्हीं में से बहुत सारे लोग मर चुके थे। अब मरने के बाद जो व्यक्ति जो बूढ़ा आदमी था, वो बूढ़ा आदमी भी मर चुका था, और वो बूढ़ा आदमी उसी व्यक्ति का पिताजी थे, उसी व्यक्ति के फादर थे, जो व्यक्ति फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर बना था। दोस्त, उसने इस बात से एक बात सीखने उसने बहुत अच्छी सीखा कि मैं डिग्री लेके अपने आगे डीआर तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर जैसे मैं डॉक्टर को वो नहीं कर सकता, मैं पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारी भी टीम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो कि शॉर्टकट अपना के रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर बन जाते हैं, लेकिन जब उनके पास समस्याएं आती हैं तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सीखने की जरूरत है। सिस्टम के साथ फॉलो करिए, सिस्टम के साथ काम करिए, और जब सिस्टम के साथ जब आप काम करेंगे तो आप भला ही आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन आपका जो बिजनेस होगा वो नंबर 1 का बिजनेस होगा। हमेशा सिस्टम के साथ चलिए। सिस्टम कहता है रोज प्लान दिखाना है, रोज प्लान दिखाइए, रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रोज प्रोस्पेक्टिंग करिए, बड़ी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाइए, जो बोले सिस्टम के साथ करिए। और कहा भी जाता है जब सिस्टम से जो व्यक्ति चलता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बिना सिस्टम के साथ जो आदमी चलता है तो कहीं ना कहीं वो मात खाता है और वो परेशान हो जाता है। तो अगर मेरी बातों का अगर आप सहमत हैं, मेरी बातों को अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें और सिस्टम के साथ काम करें। और अगर लगे कि हाँ ये आप आज का सेशन हमारे लिए बेहतर था, तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। और 5000 वॉल्यूम लगातार 5000 बार लगातार 5000 इसको हमेशा बनाए रखें, और हर बार 5000 हर बार 5000 बार 5000। तो अगर आज के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात मैं आप लोगों से और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी आप किसी प्रोग्राम पे आएँ, जब भी आप लाइव प्रोग्राम पे आइए, तो आप अपनी बात को भी रखें। जैसे आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का जो आपने ट्रेनिंग लिया, आज ने आपने जो सीखा, उसके अलावा कल आप जो हमारा कल का जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में क्या आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी आप नोट डाउन करें। उसके लिए भी आप कमेंट में लिख के डालें कि सर हमको कल क्या सीखना है,
कि सर हम किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग केवल सुने, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपनी बात को रखें कि सर हमको प्रोडक्ट के बारे में भी हमको जानकारी दें, सर हमको मोटिवेशन के बारे में जानकारी दें, सर हमको इनकम कैसे आएगी उसके बारे में भी जानकारी दें। ये बात भी आप रखें, अपनी बात भी यहाँ पर रखें, क्योंकि आपके ही बुलावे से हमारे महागुरु आदरणीय महागुरु हमारे डीएम सर को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे महागुरु जी आपके ही कहने से, आपके ही बुलाने से हमारे उन ऐसे ऐसे लीडरों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर आदमी के पास कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है जो आपको सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर कमेंट करके लिख के भेजिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कल हमारा बुधवार है, बुधवार का दिन सभी लोगों को पता है हमारे महागुरु जी का दिन है। तो कल आप डालिए कि सर हम ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, सर हम ये चीज़ें, जैसे सर देखिए विजय सिंह सर ने लिखा कि सर हमको प्रोफाइल हमको सीखना है। बिल्कुल प्रोफाइल वाले व्यक्ति को भी लेके आएंगे। कल हमारे महागुरु जी प्रोफाइल के बारे में भी आपको बताएंगे कि आईएमसी की प्रोफाइल कैसे लोगों को बताई जाती है और आईएमसी की प्रोफाइल क्या है, ये सारा सब कुछ आपको बताएंगे। तो इसी तरीके से आप अपना लिख के भेजिए कि हमको कौन कौन से टॉपिक पे हमको बात सुननी है, कौन कौन सी बातें हमको करवानी है, कौन कौन सी बातें हमको जानकारी चाहिए। तो चलिए आज के हम सेशन को हम शुरुआत खत्म करते हुए एक शानदार एक छोटी सी एक शायरी के माध्यम से आज हम इस प्रोग्राम को हम समापन करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना। तो एक शानदार एक छोटी सी एक शायरी है, उस शायरी के माध्यम से आज के सेशन की हम समापन करेंगे। मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं है मुझे, गुमान नहीं है मुझे इरादों पर अपने, गुमान नहीं है मुझे इरादों पर अपने। ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है, ये मेरे हौसले और ये मेरे सोच और मेरे हौसले का विश्वास है। तो बहुत बहुत थैंक यू, गुड आईएमसी, लव यू ऑल, गुड आईएमसी। पूरे आईएमसी को थैंक यू, धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सुना, इतना समय दिया। और मिलते हैं कल के हमारे सेशन पे महागुरु डीएम सर से। कल का दिन है बुधवार, और बुधवार को हमारे कौन आता है सभी लोगों को पता है। तो कल बिल्कुल ठीक दोपहर 1 बजे मिलते हैं। आज की जो लेट हुआ उसके लिए मैं वेरी मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि आज जो लेट हुआ, लेकिन कल लेट नहीं होगा। तो कल सभी लोग समय पर उपस्थित हों। तो सभी लोगों को थैंक यू, गुड आईएमसी। बार 5000 लगातार, 5000 लगातार, 5000 और बार 5000। थैंक यू, गुड आईएमसी।